talents and provisions. He was a political jurist, economics and social reformer. Furthermore, Ambedkar was a driving force behind Dalit Buddhist movement. Ambedkar was the first law minister of independent India. Thank you. कल 14 अप्रैल है और कल पड़ रहा है संडे और हम सभी का दायित्व बनता है कि उनकी जयंती को सेलिब्रेट करें। तो जैसा कि बच्चों ने कुछ ना कुछ आप सभी को जानकारियां दी और जैसा कि आप सभी को पहले से भी उनके बारे में जानकारी मिलती रही है कि उन्होंने फादर ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा और कहा भी जाता है उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान निर्माता। इससे पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उसके बाद जो है इन्होंने जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान की बात हुई। तो संविधान कहाँ से बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया। तो हमारे देश में जब हमारा नया मंत्रिमंडल हुआ था गठित, संविधान सभा, उसके बाद जो है संविधान की बात हुई तो यहाँ पे संविधान जो सभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उनसे कहा गया कि संविधान कौन बनाएगा, तो उसके लिए उन्होंने टीम की जो है स्थापना की और उसके बाद 5 लोगों को बाहर भेजा और बाहर जानकारियां दी कि कौन संविधान, यानी भिन्न देशों में जा करके लोगों ने चर्चा की कि कौन इतना अच्छा संविधान बना सकता है। तो बाहर जब गए तो बाहर से जानकारी दी गई कि आपके देश में ही वो शिल्पकार रह रहा है और आप यहाँ मेरे देश में संविधान के लिए सर्च कर रहे हो, आप उनसे बात करो जाके, उनसे अच्छा शायद ही कोई जो है जो इकोनॉमिस्ट है वो हो सकता है, सोशलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, बहुत सारी चीज़ें उनके पास जो है 32 जो मास्टर्स किया था उन्होंने उसमें। तो इन सब बातों पे फोकस ना करते हुए कहने के मेरा जो मेन मकसद ये है कि कई सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने झेली। उसके बाद यहाँ तक जो पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड जो है 14 अप्रैल बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक नई क्रांति ला के दी, क्योंकि इससे पहले जो वंचित समाज के लोग थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो चाहे वीमेन्स हो कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया और संविधान में कई सारे जो रूल हैं वो भी दिए, महिलाओं के हित में कार्य किया, है ना। तो आज के दिन हम उस महापुरुष को जो आज के दिन सब याद कर रहे हैं और कल भी तो उनका स्पेशल डे है ही है, हम सभी जो है अच्छे से उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे अपने घरों में और स्मारकों में, भिन्न प्लेसेस पे, है ना। तो उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको जानने की आवश्यकता है। सिर्फ ये नहीं कि उनका जो है 14 अप्रैल को जन्म हुआ था 1891 में महाराष्ट्र के उसमें हुआ था, ये नहीं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी सिर्फ एक वो नहीं है, उनको जो है बुक्स में ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब आप उनके बारे में जानकारी लेंगे तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएंगी और उनसे कुछ सीखोगे और समाज में अच्छा काम करोगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ जो है आज बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सभी बच्चों ने जैसा कि सर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग सबने तैयारी करी और कुछ ना कुछ बताया, जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। और नेक्स्ट डे जो है कोई भी महापुरुष का जन्मदिन होता है तो हम लोग बहुत अच्छे से जो है सेलिब्रेट करेंगे और कुछ ना कुछ उसके बारे में जानकारियाँ दी जानी चाहिए, बच्चों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, कोई भी हो, क्योंकि जो महापुरुष हैं वो जो है हम सभी के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिए हैं। अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा, स्कूल में याद नहीं किया जाएगा, स्मारकों में नहीं याद किया जाएगा, उनके बारे में जानकारियाँ दी नहीं जाएंगी तो बच्चे जानेंगे कैसे। तो मेन महत्वपूर्ण बहुत जरूरी है, कोई भी महापुरुष हो उसके बारे में जानकारियाँ होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने ये मौका दिया कि कुछ ना कुछ बच्चों को बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की असेंबली यहीं पे स्थगित